अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। महीने का वो दिन आ गया था कि जब मैं इम्तियाज़ शॉपिंग करने जाती हूँ, पर इस बार तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक मिला है मुझे संडे वाले दिन। इस वजह से भी था क्योंकि रमज़ान आने वाले हैं और सब अपने अपने तैयारियों में लगे हुए हैं। मतलब एक पूरा माहौल बन गया है कि बस रमज़ान आ रहा है, वेलकम करना है उसका। तो खैर जैसे तैसे मैं पहुंच गई हूँ इम्तियाज़। और आप लोगों को याद होगा जब मैं पिछले महीने गई थी इम्तियाज़ तो बारिशें हो रही थी, बारिशों में जाना हुआ था और इस बार तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक फेस करना पड़ा है। पिछली बार मैं बिल्कुल भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी इम्तियाज़ में, लेकिन इस बार मैंने सोचा था कि मैं ज़रूर रिकॉर्ड करूंगी। पर आप यहाँ देखें इतना ज़्यादा रश लगा हुआ है, सब बस जल्दी जल्दी में अपनी ट्रॉली को भर रहे थे और लेकर जा रहे थे सामान, कि इन सब में मुझे रिकॉर्ड करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल सका। और बस किसी तरह जब फाइनल काउंटर पे लेकर आ गई, थोड़ी बहुत यहाँ वीडियो बना ली, थोड़ी बहुत रश की वीडियो बना ली, बस यही हो सका है मुझसे, क्योंकि ये वाले काम होते हैं सुकून से करने वाले। अब इतने रश को देख के कैसे कोई बंदा सुकून से वीडियो बना सकता था, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत मुझसे जितना हो सका मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली है। और वैसे भी मुझे ना रश देखकर पता नहीं क्या हो जाता है, मैं बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती हूँ और मैं कहती हूँ बस जल्दी से जो है ना लपा के यहाँ से निकाल ले। क्योंकि जो लोग इम्तियाज जाते हैं ना, स्पेशली रमजान शुरू होने से पहले, वही समझ सकते हैं कि मैं इस वक्त कौन से किस्म के रश की बात कर रही हूँ, क्योंकि उन्होंने जरूर देखा होगा। इतने रश में कुछ चीजें स्किप भी करना पड़ी थी हमें, तो इसलिए मैं बिग एंड बाय भी गई थी, वहां से भी थोड़ी बहुत चीजें उठाई थी मैंने। और बस फिर मैं घर आ गई सारा सामान लेके, और ये सारा सामान फिर मैंने हर जगह शेल्फ में रखा है प्रॉपर। जो फ्रोजन आइटम्स थे वो तो मैंने लाते ही फौरन फ्रिज में डाल दिए थे। उसके बाद ये सारा सामान है, और आपको पता ही है कि मेरी बिल्ली ने तो आना ही होता है हर वीडियो में। जो सामान लेकर आओ, जो अनबॉक्सिंग करो, इसको चेक करना ज़रूरी होता है। और इन सब कामों में मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी, लेकिन फिर भी बहुत दिल करा था कि मैं कुछ होममेड कोई डिज़र्ट खाऊं। तो मैंने कहा कि अभी अभी राशन फ्रेशली सब कुछ रखा गया है, तो कुछ ना कुछ बना लिया जाए। और वही मैं बना के आप लोगों को दिखा भी रही हूँ कि फिर मैंने क्या बनाया, और इम्तियाज़ से ही लाई हुई चीज़ों के साथ बनाया है। तो मैं उनकी प्राइजेस भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, क्योंकि सबकी प्राइजेस तो एक साथ शेयर हो नहीं सकती, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले मैंने क्रीम यम की ये क्रीम ली है, और मैं हमेशा क्रीम यही वाली यूज करती हूँ डिजर्ट वगैरह के लिए। ये बहुत ही अमेजिंग क्रीम है, और इसकी जो करंट प्राइस इम्तियाज में चल रही है वो 119 रुपीज है। उसके बाद फिर मैंने ये इलेक्ट्रिकल बीटर निकाला, ये भी मैं इम्तियाज से लेकर आई थी, मगर ये इस साल का नहीं, मैं पिछले साल लेकर आई थी। और ये मुझे 3 या 5,000 के अराउंड ही मिला है, और ये वेस्ट पॉइंट ब्रांड का है, और ये बहुत ही अमेजिंग है। मतलब अगर आपको बजट फ्रेंडली इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स चाहिए तो मैं आपसे कहूंगी कि बगैर डरे वेस्ट पॉइंट की तरफ जाइए, ये बहुत अमेजिंग ब्रांड है। सबसे पहले मैं क्रीम को बगैर इस मशीन को ऑन किए ही अच्छे से मिक्स कर लूंगी, और ये जब अच्छे से मिक्स हो गया तो फिर उसके बाद मैंने बीटर को स्टार्ट करके इसको अच्छे से मिक्स किया। और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें मैंने अपने हिसाब से जितना हम लोग मीठा खाते हैं उतनी शुगर ऐड की, और शुगर ऐड करने के बाद फिर मैंने इसे बहुत अच्छे से बीट कर लिया। क्रीम को बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है बीट करने में, क्योंकि जब तक हमें इसे बीट करना होता है जब तक ये अपना कलर चेंज ना कर ले। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पहले येलोइश कलर में था, लेकिन अब ये बिल्कुल वाइट हो गया है। इसके वाइट कलर का मतलब है कि ये फुली रेडी हो गई है, अब हम इसे यूज कर सकते हैं। दूसरी जगह पर मैंने ये क्रेव डार्क चॉकलेट ली है। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया होगा कि मैं यही चॉकलेट यूज करती हूँ, और इसकी करंट प्राइस 725 चल रही है। और इसके साथ एक रेसिपी बुक भी आती है जिसके अंदर बहुत मजे मजे की रेसिपीज हैं, कभी ट्राई करूंगी। तो मैंने यहाँ पर उस ब्लॉक के थोड़े से पीसेस को तोड़ के यहाँ पे डाल दिया है, मतलब जितनी मुझे जरूरत है। और इसके थोड़े से ही ब्लॉक्स अगर आप तोड़ के डालेंगे ना तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। काफी अच्छी चॉकलेट है ये, इसकी तारीफें मैं पहले भी वीडियो में बहुत ज्यादा कर चुकी हूँ। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिल्क डाल के इसको माइक्रोवेव करूंगी। और मिल्क हम लोग जो यूज करते हैं वो नूरपुर के अलावा कुछ भी यूज नहीं करते, क्योंकि इसका टेस्ट ही कुछ अलग है, बहुत यमी मिल्क है। माइक्रोवेव करने के बाद चॉकलेट कुछ इस टेक्सचर की हो गई है। उसके बाद एक खाली कंटेनर में मैंने थोड़ा सा दूध डाल दिया है, वही नूरपुर, क्योंकि उसके अंदर मैं कुछ बिस्किट्स को डिप करने वाली हूँ। ये भी मैंने इम्तियाज से लिए थे, चोको लावा, और ये 8 पैकेट्स का बॉक्स है जो मुझे 225 का पड़ा। तो ये वाले बहुत ही यमी होते हैं, और चॉकलेट डेजर्ट में अगर आप इन्हें यूज करते हैं तो और भी ज्यादा अमेजिंग टेस्ट आता है। अब सारी चीजें बिल्कुल तैयार हैं, तो मैं लेकर बैठ गई हूँ।
मैं काजू भी यूज़ करूँगी, लेकिन अगर आप ये बनाना चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ये एक डिश है, ये भी मैंने इम्तियाज़ से ली है 449 रुपीज़ की, लेकिन इसको आप माइक्रोवेव में यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन डिज़र्ट वगैरह बनाने के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जो मिल्क मैंने निकाला था बस उसमें बिस्किट को डिप करती गई हूँ और उस डिश में मैं सेट करती गई हूँ, और मैंने कुछ भी नहीं किया है। सारे बिस्किट्स यानी जितने भी डिश में आ सकते थे मैंने उस सारे बिस्किट्स के साथ यही किया है। मैं एक ही लेयर बना रही हूँ अभी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, सिर्फ मीठा खाने की क्रेविंग हो रही थी, तो ये सब जल्दी जल्दी कर रही थी मैं। तो अगर आप बनाएं तो आप डबल लेयर भी इसकी कर सकते हैं। जब ये सब हो गए बिस्किट्स एडजस्ट, तो उसके बाद जो हमने क्रीम में इतनी मेहनत की थी वो सारी क्रीम मैं ऊपर सेट करती गई। क्रीम सेट करने के बाद जो चॉकलेट मैंने मेल्ट की थी वो सारी चॉकलेट मैंने ऊपर टॉपिंग में सेट कर दी। अच्छा, यहाँ पर मुझसे गलती ये हुई कि मैंने गरम चॉकलेट को क्रीम पर डाल दिया, जबकि मुझे इसको क्रीम को पहले थोड़ा सा ठंडा करना चाहिए था फ्रिज में, उसके बाद ये चॉकलेट इस पर डालनी चाहिए थी। तो मुझसे ये गलती हो गई, क्योंकि बस मैंने बताया ना आप लोगों को कि बस मैंने झटपट इसको बनाया है, तो उसमें ये मुझसे मिस्टेक हो गई, मैं मिस कर गई ये चीज़। तो अगर आप लोग बनाएं तो आप लोग प्लीज़ ध्यान रखिएगा। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसकी वजह से हुआ क्या। गरम चॉकलेट मैंने जैसे ही डाली क्रीम के ऊपर तो उसने बबल्स बनाना शुरू कर दिए, और ये देखिए इस तरीके से ये लेयर थोड़ी सी गंदी सी हो गई। खैर, फिर बाद में मैंने जब इसके अंदर काजू सेट किए, मैंने कहा तो फिर ठीक हो जाएगा, तो मैंने जल्दी से सारे काजू इसके अंदर सेट किए और फिर इसको मैंने कर दिया फ्रिज में। बस इसको ठंडा ही करना था। तो फिर उसके बाद मैंने 1 घंटा आराम से रेस्ट किया जब तक ये ठंडा होता रहा, और 1 घंटे के बाद खाना वाना खा के रेस्ट करके फिर मैंने इसको बाहर निकाला और खाना शुरू कर दिया। ये डिजर्ट मैं मोस्टली बनाती रहती हूँ और ये मेरा मोस्ट फेवरेट डिजर्ट है। बस इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स जो है वो चेंज होते रहते हैं और लेयर 2 या 3 होती रहती हैं। ये बहुत ही यमी है, अगर आप लोग ट्राई करना चाहें तो आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिएगा। ये सारी जो थकावट होती है ना ये उतार देती है आपकी, इतनी यमी होती है। तो कुछ ऐसा बिजी दिन आज का मेरा गुजरा। बनाना चाहती थी मैं इम्तियाज की वीडियो और बन गई जी ये रेसिपी की वीडियो। खैर, हमेशा जैसा हम सोचते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। मुझे कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने इस बार राशन की शॉपिंग कहाँ से की है। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है और लाइक नहीं किया है तो प्लीज वो भी कर दीजिए। अल्लाह हाफिज।